Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to study about a very interesting topic जिसका नाम है काउंसलिंग स्किल्स। तो देखिए हमने गाइडेंस के बारे में पढ़ा, काउंसलिंग के बारे में पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द काउंसलिंग स्किल्स। तो देखिए हम काउंसलिंग करते हैं, बट काउंसलिंग कोई भी रैंडमली कोई भी एक पर्सन नहीं कर सकता। उसके लिए हमें प्रोफेशनल्स चाहिए, राइट, जो काउंसलिंग कर सके। तो वो प्रोफेशनल्स जो हैं उनमें भी कुछ स्किल्स होगी जो नॉर्मल पर्सन में नहीं होती। अगर नॉर्मल पर्सन में होती तो वो सिंपल गाइड कर सकते हैं, गाइडेंस, बट जो एक प्रोफेशनल होते हैं वो आपको काउंसिल कर सकते हैं। इसी वजह से उनको काउंसलर बोला जाता है। तो उनमें कुछ ना कुछ तो स्किल्स होंगी। तो वो स्किल्स कौन कौन सी होती हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बीइंग अ काउंसलर। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्किल्स, काउंसलिंग स्किल्स। These are the interpersonal and technical traits that a counselor uses to better understand and listen to their clients. तो देखिए जी, ये स्किल्स ऐसी होती हैं जिसको एक काउंसलर यूज़ करता है ताकि वो इंटरपर्सनल बात कर सके। इंटरपर्सनल क्या होता है? जब दो पर्सन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो उसको हम इंटरपर्सनल बोलते हैं। जब इंट्रापर्सनल होगी वो सेल्फ की बात होती है, जब हम सेल्फ टॉक करते हैं। बट यहाँ पे काउंसलिंग हो रही है काउंसलर और काउंसली के बीच, तो वो क्या होगी? इंटरपर्सनल टॉक होगी। ठीक है जी। तो जो काउंसलर है और काउंसली है उनमें एक इंटरपर्सनल टॉक होती है, और जहाँ पे जो काउंसलर है वो अपनी क्लाइंट की बात बहुत ही ध्यान से सुनता है। ठीक है जी। बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो ज़रूरी है, जैसे लिसनिंग, उसको ध्यान से सुनना, एम्पैथी, एक काउंसलर को एक क्लाइंट को एम्पैथी शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेन्युइननेस, तो देखिए जो भी एक काउंसलर रिस्पॉन्ड करता है टू द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट उसमें जेन्युइननेस होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उसको सही प्रॉब्लम का सल्यूशन दे। देन ओपन क्वेश्चंस, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन क्लाइंट पूछे तो वो ओपनली क्या है आंसर दे सके काउंसलर। ठीक है। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम। इफ़ेक्टिव काउंसलिंग स्किल्स, एक एक स्किल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इफ़ेक्टिव काउंसलिंग स्किल्स, फर्स्ट इज फोकसिंग, देन क्वेश्चंस, समराइजिंग, साइलेंस, अटेंडिंग, रैपो बिल्डिंग, इमीडिएसी, रिफ्लेक्टिंग एंड पैराफ्रेजिंग। ठीक है जी। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज अटेंडिंग। अटेंडिंग मतलब क्या होता है कि जब भी जैसे काउंसलर है उसके पास एक क्लाइंट आया तो जो काउंसलर है उसको अच्छे से अटेंड करे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना स्वागत करना, एक तरह से बहुत अच्छे फ्रेंडली तरीके से। अगर पहले ही क्लाइंट आपसे डर जाएगा तो वो आपको बता नहीं पाएगा अपनी प्रॉब्लम। तो आपने उसको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए बहुत ही फ्रेंडली तरीके से विद अ वेरी बिग स्माइल ऑन योर फेस एक तरह से उसका वेलकम करना है, उसको अच्छे से अटेंड करना है, और जो भी वो बोले उसको ध्यान से सुनना है, उसको अपनी पूरी अटेंशन देनी है। ठीक है, और जो वो बोले उसकी चीज़ की वैल्यू करनी है कि हाँ इसने मेरे सामने अपनी प्रॉब्लम रखी है, तो बीइंग अ काउंसलर ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसकी ये प्रॉब्लम सुनूँ, उसको सॉल्व करूँ। ठीक है जी, मतलब सोल्यूशन दूँ। So let's start attending. It means that being in the company of someone else and giving that person your full attention. ठीक है जी, उस पर्सन को आपने अपनी फुल अटेंशन देनी है to what they are saying or doing. ठीक है, कि क्या वो क्लाइंट बोल रहा है, क्या वो कर रहा है, उस चीज़ को प्रॉपर अटेंशन देनी है। वैल्यूइंग देम एज वर्दी इंडिविजुअल। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना कि कोई क्लाइंट है कि कोई बात नहीं इसको इग्नोर कर देता हूँ, इसकी ये बात को इग्नोर कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। बीइंग अ काउंसलर आप में ये स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस क्लाइंट को अच्छे से अटेंड करो, उसको वेलकम करो। ठीक है, जो वो बोले उसकी चीज़ की वैल्यू करो। ठीक है, एक आपको समझ आ गई कौन सी स्किल्स होना ज़रूरी है। पहली है अटेंडिंग। नाउ कम सेकंड इज साइलेंस। Silence is that it gives the client control of the content, pace and objective. ठीक है, साइलेंस इन द सेंस, इनका कहने का मतलब ये है कि जब भी क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रखे, ठीक है, जब भी क्लाइंट काउंसलर के सामने क्या है अपनी प्रॉब्लम रखे, तो जो एक काउंसलर होता है ना, अच्छा काउंसलर होता है, वो ध्यान से उसकी बात को सुनता है, बाद में अपने रिव्यूज़, फीडबैक, वट एवर ही और शी वॉन्ट्स टू टेल,
ठीक है, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन देता है। बट सबसे पहले वो साइलेंटली अपने क्लाइंट को सुनेगा, उसकी हर बात की रिस्पेक्ट करेगा, हर वर्ड को ध्यान से सुनेगा साइलेंटली। इट इंक्लूड्स काउंसलर लिसनिंग टू द साइलेंस एज वेल एज वर्ड्स। ठीक है, कहते हैं ना, जैसे हम, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल इन द सेंसेस जो बोला आपने वो समझा। नॉन वर्बल होता है कि कुछ चीज़ें हमारी एक्शंस बता देते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, जब इंसान बहुत घबराया हुआ होता है, सामने से चाहे वो हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता, बट जैसे वो कांपने लग जाता है, उसको कोई दिक्कत है, ठीक है, तो हमें उसके क्या है, एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि ये इंसान टेंशन में है, घबराया हुआ है। तो बस वही चीज़ होती है कि जो एक काउंसलर है अपने क्लाइंट को उसकी साइलेंस से भी समझ जाए कि वो बोलना क्या चाहता है। ठीक है, सिटिंग विद देम एंड रिकग्नाइजिंग दैट द साइलेंस में फैसिलिटेट द काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है जी, कि जो साइलेंस है, एक काउंसलर अपने क्लाइंट की उस साइलेंस को भी बहुत अच्छे से समझ पाता है अगर वो अच्छा काउंसलर है। तभी मैं कहती हूँ कि जो एक काउंसलर होता है, ठीक है, उसमें स्किल्स होना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे ही कोई काउंसलर नहीं बनेगा, ये प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है इन स्किल्स के साथ। ठीक है, अटेंड करना हर एक में स्किल नहीं होती, साइलेंटली बात को सुनना ये भी नॉर्मल पर्सन की स्किल नहीं होती। आपने भी कई बार देखा होगा, आपका फ्रेंड आपके पास कोई आता है अपनी प्रॉब्लम लेके, तो आप बीच में इंटरप्ट कर देते हो, उसकी पूरी बात सुनते भी नहीं हो, पहले बोलने लग जाते हो, होता है। ठीक है जी, तो ये क्या है, स्किल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक प्रोफेशनल के पास ही होती है। ठीक है जी, अटेंडिंग हो गया, साइलेंस हो गया। नाउ कम्स द नेक्स्ट स्किल इज रिफ्लेक्टिंग एंड पैराफ्रेजिंग। रिफ्लेक्टिंग क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग इन काउंसलिंग ये क्या होती है, आर्ट ऑफ लिसनिंग। इट इज़ मेकिंग श्योर दैट क्लाइंट नोज दिस स्टोरी इज़ बीइंग लिसन टू, कि जो एक काउंसलर है वो ध्यान से रिफ्लेक्ट बैक करे अपने क्लाइंट पे। रिफ्लेक्ट बैक करना ये आर्ट होती है लिसनिंग की। हर एक में आर्ट नहीं होती कि वो ध्यान से बैठ के दूसरे को सुन सके, क्योंकि हर एक को टोकने की आदत है, ठीक है, बीच में। बट जो एक काउंसलर होगा वो उसमें बहुत अच्छी कला होगी कि वो दूसरे इंसान को ध्यान से सुन सके कि वो क्या कह रहा है, और जो क्लाइंट है उसको भी फील हो कि सामने जो काउंसलर है वो उसको ध्यान से सुन रहा है। ठीक है, कि क्लाइंट को भी ऐसा लगे कि काउंसलर मेरी बात को भी वैल्यू रख रहा है। ठीक है जी, This is achieved by the counselor by both repeating and feeding a shorter version of the story back to the client. इसको हम paraphrasing बोलते हैं। कहने का मतलब, जैसे आपने सारी स्टोरी सुन ली एज अ काउंसलर, उस क्लाइंट से स्टोरी सुन ली और आप अपना हेड घुमा रहे हो, ठीक है, ताकि उसको लगे कि हाँ बहुत ध्यान से आप उसकी बात सुन रहे हो बीइंग अ काउंसलर। ठीक है, तो फिर आप उसको फीडबैक दोगे, शॉर्टर वर्जन, मतलब बीच बीच में थोड़ा सा उसको हाँ हाँ जी ठीक है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसे बोल के, मतलब एक काउंसलर ये भी एक क्या होती है, स्किल होती है। ठीक है, ऐसा नहीं अपना फीडबैक बीच में दे देना है, नो, हाँ हाँ जी अच्छा, ये सब भी चलता है। ठीक है, बीइंग अ काउंसलर, ताकि सामने वाले को लगे कि आप क्या है उसकी बात सुन रहे हो, इग्नोर नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये स्किल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिफ्लेक्टिंग एंड पैराफ्रेजिंग। नाउ कम्स द नेक्स्ट काउंसलिंग स्किल, दैट इज क्लैरिफाइंग एंड यूज ऑफ क्वेश्चंस, कि आप कैसे उस चीज़ को क्लियर कर रहे हो और कैसे आप क्वेश्चंस को यूज़ कर रहे हो अपने क्लाइंट पर ताकि वो सही से आंसर दे। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन इन काउंसलिंग इज क्लास्ड एज अ बेसिक स्किल। क्वेश्चनिंग करना एक बहुत ही बेसिक स्किल माना जाता है जब काउंसलिंग की बात आती है। द काउंसलर यूजेस ओपन क्वेश्चन टू क्लैरिफाई हिज और हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द क्लाइंट इज फीलिंग। जो एक काउंसलर है, तो देखिए काउंसलर के पास इंसान क्यों जाता है, जब वो एक नॉर्मल पर्सन से जाके अपने मन की बात कहना चाहता है। प्रॉब्लम सॉल्व तो किसी से भी करवा सकता है, बट वो एक काउंसलर के पास जाएगा क्योंकि उसके पास एक स्पेशल स्किल्स होती हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट है, ठीक है, आपकी हर बात सुनेगा ध्यान से, ठीक है, अपने स्किल्स को यूज़ करके। और जो मेन चीज़ है इसमें, जो बेसिक स्किल होती है काउंसलर की, वो ये होती है कि वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चनिंग करता है। कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी एजुकेशनल प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको झिझकना नहीं होता उसके पास जाके, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि क्या आपका इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में,
आप क्यों ये सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते, तो आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं, ओपन क्वेश्चंस होते हैं, और आप आराम से कंफर्टेबली वहाँ पे जाके अपने आंसर्स दे सकते हो, क्योंकि जो वो बात होती है काउंसलर और क्लाइंट के बीच वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, और जब तक वो चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, प्राइवेट है, वो तीसरे बंदे को नहीं पता लगेगी, ठीक है। तो क्या है, अच्छे से आप अपनी क्लैरिटी कर सकते हो, आपको जो भी डाउट है अच्छे से क्लियर कर सकते हो, और जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं उसके ओपन एंडेड आंसर्स दे सकते हो, ठीक है। समझ आ गया। नाउ कम्स द नेक्स्ट स्किल इज फोकसिंग, ठीक है जी। फोकसिंग भी क्या है, एक काउंसलिंग स्किल है। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजंस अबाउट व्हाट इश्यूज द क्लाइंट वांट्स टू डील विद, ठीक है। फोकस करना मतलब कि काउंसलर है वो इस चीज़ पे फोकस करता है कि जो क्लाइंट है उसको एक्चुअल में इशू है क्या। The client may have mentioned range of issues and problems. On focusing allows the counselor and client to clear away some of the less important surrounding material and concentrate on the central issue of the concern. कि कुछ चीज़ें हैं पहले क्लियर होती हैं, तभी तो काउंसलर को पता होता है कि क्लाइंट मेरे पास क्यों आया है, तो वहाँ पे जाके कुछ बातें ऑलरेडी क्लियर होती हैं, ठीक है। और सिर्फ वो काउंसलर फिर उसी चीज़ पे फोकस करता है जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जो फालतू की चीज़ें वो तो पहले ही काउंसलर निकाल देता है कि ये क्वेश्चन मुझे पूछना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो काउंसलिंग के लिए जाते हो तो काउंसलर को ऑलरेडी पता होता है पहले ही कि आपको दिक्कत क्या है, बस वो आपसे क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करता है, ताकि आपसे भी वो क्लैरिफाई कर सके, तभी तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछता है। बस वो फोकस किस चीज़ पे करता है, जो मेन इशू होता है, ठीक है। जैसे कोई भी दिक्कत है, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा कि क्यों उसको एजुकेशन के रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। ये चीज़ नहीं देखेगा कि हाँ उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, कुछ ऐसा है वैसा है, पहले वो चीज़ देखेगा जो मेन है कि मे बी फैमिली में कोई दिक्कत है जिस वजह से दिमाग में उसके थोड़ा टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, इशू होता है, जिस वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा या फोकस नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो वो मेन चीज़ पे फोकस करेगा। आई होप फोकसिंग इज़ ऑल्सो क्लियर। ये भी क्या होती है, काउंसलिंग स्किल होती है। Now comes up with the next skill of counseling, that is building rapport. Building rapport का मतलब क्या होता है कि जो क्लाइंट हैं और काउंसलर हैं उनके बीच में अच्छा रैपो। कहने का मतलब कि एक काउंसलर है जो हमेशा क्लाइंट को क्या है, कंफर्टेबल फील करवाए, उनको कनेक्शन फील हो। कनेक्शन इन द सेंसेस कि सामने वाले को अच्छा लगे उससे बात करके, ऐसा काउंसलर होना चाहिए। एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि जो एक काउंसलर होता है और एक टीचर होता है उसके फेस पे हमेशा क्या होनी चाहिए, स्माइल, वरना बच्चे क्या करते हैं, हमेशा उससे डरते रहते हैं। तो वैसा ही काउंसलर का है, ठीक है जी। वही चीज़ टीचर के लिए है कि हमेशा वो क्या है, अच्छे से उसको वेलकम करे और दोनों के बीच में अच्छी रैपो बनी रहे, ठीक है। मॉडल ऑफ काउंसलिंग एंड द काउंसलर इज वर्किंग विद रैपो मीन सेंस ऑफ हैविंग अ कनेक्शन विद द पर्सन, ठीक है जी। उसको ऐसा अच्छा लगे, ऐसा लगे कि जैसे वो खुद के ही किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के साथ बात कर रहा है, उसको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। Then comes summarizing. Summarizing, next counseling skill, summarizing. Summarizing का मतलब क्या होता है, there are large paraphrase, they conduct the crystalline of the essence of the client is saying and feeling, कि अच्छे से जो काउंसलर है उसकी बात सुने और एंड में उसको समराइज करे कि हाँ ये तेरी दिक्कत है, तो ये प्रॉब्लम का ये सल्यूशन है। तो वो तो समराइज़ करना, एंड में जो क्लाइंट से सारी बातें सुनी, जो क्लाइंट ने काउंसलर को बताई, अब उसको समराइज़ करके बताया जा रहा है कि हाँ ये तेरी दिक्कत है और उसका सल्यूशन ये हो सकता है, ठीक है जी। एंड द लास्ट स्किल इज इमीडिएसी. इमीडिएसी मीन्स द therapist reveal how they themselves are feeling with response to the client. इमीडिएसी कहने का मतलब कि सिर्फ देखो काउंसलर को भी पूछना चाहिए ना कि एंड में जो थेरेपिस्ट है वो बताता है कि उसको क्लाइंट से मिलके कैसा लगा, वो होती है इमीडिएसी। क्लाइंट का काउंसलर के साथ मिलना, वो समझ आया, वो स्किल्स कौन से चाहिए, वो तो बहुत अच्छी बात है, बट प्लस उसके साथ पता होना चाहिए कि हाउ दे देमसेल्व्स आर फीलिंग इन रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, ठीक है जी। कि मतलब एक तरह से जो क्लाइंट है वो भी अपना फीडबैक दे कि उसको काउंसलर से मिलके कैसा लगा, ठीक है, उसको बोलते हैं इमीडिएसी। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।